हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के पेपर में बहुत आपके लिए मददगार होगा। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है बोर्ड का पेपर। बोर्ड के पेपर में आपके मार्क्स क्यों कट होते हैं, उनकी रीजंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे और आप पेपर में अच्छे नंबर से कामयाब हों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम्स हैं पेपर में मार्क्स कट होने की, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है बैड राइटिंग। तो स्टूडेंट, जो बैड राइटिंग है ना, वो बड़ा अफेक्ट करती है पेपर में। एग्जामिनर आपकी राइटिंग को देख के मुतासर होता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला है कि नहीं पढ़ने वाला है। तो स्टूडेंट, आपकी राइटिंग जो है वो एग्जामिनर को बड़ा अफेक्ट करेगी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि आपकी बैड राइटिंग है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? स्लो स्पीड। तो स्टूडेंट, आपकी जो स्लो स्पीड भी है ना, उसकी वजह से भी आपके मार्क्स कट होते हैं। मतलब वो कैसे कि आप पेपर को मैनेज ही नहीं कर पाते पूरे टाइम में। आपका पेपर अभी रहता है होता है और टाइम खत्म हो जाता है, तो वो स्लो स्पीड का ही इफेक्ट है। तो मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, अभी आप मोबाइल में अपना नाम टाइप करें तो आप 1 सेकंड के अंदर टाइप कर लेंगे। आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी ज्यादा है। और अगर यही बात मैं कहूं कि आप अपना नाम जो है वो कॉपी पे पेंसिल के साथ लिखें, तो देखिए आपने 3 4 5 सेकंड लगा देने हैं। ये आपकी राइटिंग की स्पीड भी टाइपिंग की तरह ही होनी चाहिए, ये बड़ा इफेक्ट करती है। थर्ड है कट्स इन आंसर। जो आप शीट में आंसर लिख के उसके ऊपर गंद डालते हैं, जो बार बार कट करते हैं, पेंसिल के साथ बार बार कट करते हैं। तो स्टूडेंट, कट करने का जो सही मेथड है वो क्या है कि आपने कोई लाइन लिखी हुई है तो आपने स्केल के साथ बिल्कुल इसके ऊपर सीधा आपने कट करना है। बिल्कुल आपने ऐसे सीधा कट करना है। जब आप सीधा कट करेंगे तो आपकी राइटिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। वहां पे एग्जामिनर को कुछ भी बुरा नहीं लगेगा कि इसने कट किया है, ऐसे किया है, वैसे किया है। लास्ट पे जो मेन बात है वो है याद नहीं रहता। मतलब रट्टा लगाती है स्टूडेंट कि हमें याद नहीं रहता। तो स्टूडेंट, उसका क्या सोल्यूशन है, आपने कैसे करना है? वो क्या है कि आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में सोचना है कि वो किस चैप्टर का है। अगर आपको चैप्टर याद आ गया तो आपकी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि वो किस चैप्टर में से है। फिर आपने उसका टॉपिक ढूंढना है। टॉपिक ढूंढ लिया तो आपको क्वेश्चन फौरन याद आ जाएगा। अगर फिर भी याद नहीं आता तो आपने 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए अपने माइंड में ये बात लाजमी सोचनी है कि टीचर्स ने ये टॉपिक कैसे पढ़ाया था। तो आपके सामने वो टीचर की जो पिक्चर है ना, वो सामने आ जाएगी। तो स्टूडेंट, पेपर में आपने ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी। पेपर जब आप सॉल्व करें तो आपने ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी। आपने इनके बारे में अच्छे से सोच समझ के जाना है, नहीं तो अदरवाइज आपके जो मार्क्स हैं वो कट होंगे। आपके मार्क्स के कट होने की जो मेन रीजंस हैं वो मैंने लिख दी हैं। पहली क्या है? बैड राइटिंग, क्या आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है। सेकंड क्या है? स्लो स्पीड, क्या आपके लिखने की स्पीड अच्छी नहीं है। थर्ड क्या है? कट इन आंसर, कि आपके आंसर को कट करने का आपको मेथड नहीं आता। आप उस पे ऐसे बार बार कट करते हैं, बार बार कट करते हैं, तो वो नहीं ठीक है। अगर सिंपल कोई आपका आंसर देखते हैं, आपका कोई आंसर गलत हो गया है, तो आपने सिंपल उसको सीधा कट करना है, ना कि आपने उसके ऊपर बार बार ऐसे करना है। आपने सिंपल कट करना है। तीसरा बात यह है कि पेपर में जाके बच्चों को ये नहीं याद नहीं रहता कि ये क्वेश्चन क्या है। रट्टा लगाते हैं, रट्टा लगा के जाएंगे तो फिर ऐसे ही होगा। तो स्टूडेंट, उसका भी बेहतरीन तरीका मैंने बता दिया। क्या करना है? सबसे पहले आपने देखना है कि ये किस यूनिट का क्वेश्चन है। अगर यूनिट याद आ जाए तो फिर आपने उसका टॉपिक ढूंढना है कि ये किस टॉपिक में से है। वो याद आ जाए तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा लिखना। अगर वो भी नहीं याद आता तो आपने अपने माइंड में 1 सेकंड के लिए सोचना है कि ये टॉपिक टीचर ने कैसे पढ़ाया था। जब आप टॉपिक के बारे में सोचेंगे तो टीचर ने जैसे पढ़ाया था आपको वो फौरन याद आ जाएगा। जब वो याद आ जाएगा तो फिर आपका क्वेश्चन याद हो जाएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।